के ओएमआर शीट भरेंगे तो इसमें जो थोड़ी सी चेंजेस है वो आपको समझाएंगे यहाँ पर। तो प्रश्न पत्र समझते हैं पहले। तो जो हमारा प्रश्न पत्र है कक्षा 4 से 8 के लिए, वो छात्र द्वारा ही हल किया जाएगा। तो उनको आप प्रश्न पत्र हल करने के लिए पर्याप्त समय दीजिएगा। तो आप प्रश्न पत्र पहले उनके साथ प्रश्न पत्र वितरित कीजिएगा और उनको पर्याप्त समय दीजिएगा। यहाँ पर आप उनको ओएमआर शीट्स मत दीजिएगा अभी तक। जैसे ही प्रश्न पत्र हल हो जाए असेसमेंट के बाद, सभी छात्रों को आप ओएमआर शीट दे दीजिएगा जो छात्र खुद भरेंगे। तो यह एक मुख्य फर्क है कक्षा 1 से 3 और कक्षा 4 से 8 के आकलन का। तो शिक्षक जरूर ये नोट कर ले कि वो कक्षा 1 से 3 का कर रहे हैं तो वो 1 से 3 पे फोकस करे कि वो कैसे करना है, और कक्षा 4 से 8 का आकलन अलग है तो कक्षा 4 से 8 के शिक्षक कक्षा 4 से 8 के लिए फोकस करें। जो हमारी कक्षा 4 से 8 के लिए ओएमआर शीट है वो भी अलग दिखती है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है। तो ये ओएमआर शीट कुछ अलग दिखती है। ये अलग इसीलिए है क्योंकि जैसे कि आपको पहले बताया गया, कक्षा 1 से 3 का जो ओएमआर शीट है उस पे 8 छात्रों का आकलन एक साथ किया जा सकता है। परंतु क्योंकि कक्षा 4 से 8 में हर छात्र स्वयं अपना ओएमआर शीट भर रहे हैं, तो एक छात्र का ही आकलन एक ओएमआर शीट पर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाया गया है छात्र आईडी। यहाँ पर छात्र की 9 डिजिट आईडी भरी जाएगी जो सरल ऐप पर दिखा रहा है। तो आपकी जो छात्र विवरण की सूची आपने बनाई हुई है उसके द्वारा आप छात्रों को यह बताएंगे कि उनकी 9 अंकीय सरल आईडी क्या है और वो यहाँ पर उस आईडी को भरेंगे। छात्र अपना नाम और प्रश्न सेट, यदि कोई प्रश्न सेट हो परंतु ए लिख सकते हैं, वो यहाँ पर भरेंगे। ये भी सारा काले ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से किया जाए। ओएमआर शीट को ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भरा जाए। यहाँ पर इसके बाद प्रश्न उत्तर भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो छात्र यहाँ पर खुद उत्तर भरेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न पत्र होगा कक्षा 4 से 8 के लिए, उसमें 4 विकल्प होंगे हर प्रश्न के, और हर प्रश्न का एक विकल्प उसका सही उत्तर होगा। तो यदि पहले प्रश्न का उत्तर छात्र को लगता है कि सी ऑप्शन सही है तो वो सी ऑप्शन में गोला भरे। इस प्रश्न में और कोई गोला ना भरे। तो यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा शिक्षक कि हर प्रश्न के लिए छात्र एक ही गोला भर रहे हैं। और यदि उनको लगता है कि यदि छात्र को लगता है दूसरे प्रश्न का सही उत्तर डी है तो वो डी भरेंगे यहाँ पर। और उसी तरह प्रश्न पत्र में जो भी उन्होंने हल किया है वो यहाँ पर ओएमआर शीट विद्यार्थी खुद भरेंगे यहाँ पर। यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि यदि प्रश्न पत्र में सिर्फ 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्न तक ही गोले भरे जाए, उसके अतिरिक्त कोई गोले ना भरे जाए और ओएमआर शीट पर कुछ और ना लिखा जाए। तो एक और बार बता देता हूं, सबसे पहले छात्र आईडी लिखी जाएगी सबसे ऊपर छात्र द्वारा। जो शिक्षक उनको बताएंगे कि ये क्या छात्र आईडी है, उनका नाम, प्रश्न सेट लिखा जाएगा और हमारे 4 विकल्प हर प्रश्न के लिए दिए जाएंगे। उसका जो उत्तर सही लगता है छात्र को उस गोले को ही उस गोले को ही भरा जाएगा और ओएमआर शीट पर कहीं और कुछ नहीं लिखना है। एक बार यह समझ लेते हैं कि कक्षा 4 से 8 की जो स्कैनिंग की प्रक्रिया है सरल ऐप के माध्यम से वो कैसे दिखती है। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। जैसे कि आपको पहले भी दिखाया गया कि आप पहले सरल ऐप में यहाँ पर लॉगिन करेंगे। सरल ऐप में लॉगिन करते ही ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है कक्षा 1 से 3 के लिए जैसे आपको दिख रही है। तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे तो आपको अपना क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट चुने। यहाँ पर सब्जेक्ट वही चुने जो आपका मंडल है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको एक छात्र विवरण की सूची दिखेगी। यहाँ पर उनको मार्क एज एब्सेंट कर लीजिए जो उपस्थित नहीं है आकलन वाले दिन, और उनकी कोई स्कैनिंग या आकलन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। उसके बाद आपको स्कैन स्टेटस और सेव स्टेटस यहाँ पर दिखेगा और कंटिन्यू स्कैन बटन दबाने के बाद हम स्कैनिंग की प्रक्रिया, जो स्कैन बटन हमें नीचे दिखाया जा रहा है, स्कैनिंग उसके माध्यम से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर ओएमआर शीट थोड़ी अलग दिखती है हमारी, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। तो ओएमआर शीट की स्कैनिंग कैसे दिखती है, तो ये कक्षा 4 से 8 के लिए आप करेंगे। आप जैसे ही यहाँ पे दिखेंगे कि आपको एक हरा डब्बा दिख रहा है, हरे डब्बे दिखते ही आप अपना कैमरा स्थिर रखें, उस पर फोकस करने दीजिए और स्कैनिंग की प्रक्रिया होने दीजिए।
जैसे ही स्कैनिंग की प्रक्रिया हो जाएगी, आप देखेंगे कि प्लीज वेट स्कैनिंग इन प्रोग्रेस करके एक मैसेज आएगा। और उसके उपरांत आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जिस भी छात्र का आपने ओएमआर शीट का आकलन किया है, उसका नाम, उसकी स्टूडेंट आईडी और उन्होंने किस प्रश्न का किस विकल्प को सिलेक्ट किया है वो आएगा यहाँ पर। यदि आपको लगता है कि इस डेटा में कोई भी त्रुटि है तो आप इसको स्वयं टाइप कर भी ठीक कर सकते हैं, तो अपनी ओएमआर शीट से देख लीजिए। यहाँ पर ये मुख्य फर्क है कि यहाँ पर सिर्फ एक छात्र की ही सूची आएगी, क्योंकि हर छात्र का अलग आकलन किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबमिट बटन दबाते ही आपके स्कैन स्टेटस में आपको 1 दिखेगा यहाँ पर, और जैसे ही आप दूसरे छात्र का करेंगे तो 2 दिखेगा। और उसके उपरांत आप जैसे आपके जितने भी छात्र हैं उनकी स्कैनिंग कर लीजिए, और बैक बटन दबाते ही, सेव ऑल स्कैन दबाते ही आपको सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाए। तो सरल ऐप के माध्यम से कुछ ऐसे आप आकलन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, सरल ऐप के माध्यम से। एक बार अब फिर से ये समझ लेते हैं कि हमारी आकलन की 7 स्टेप की प्रक्रिया, 4 से 8 में हमारे 7 स्टेप है, वो कैसी दिखती है। जैसे कि आपको पहले बताया कि आकलन से पूर्व आपको डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया करनी है, तो जरूर यह सुनिश्चित कर लीजिए कि डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया आप